प्रीलिम्स के बाद अगला चरण जो है इस एग्जाम का वो है मेंस, और अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम लेजी हो, कंप्लेसेंट हो या लापरवाही दिखाएं। अगर आपके 90 मार्क्स से ज्यादा बन रहे हैं प्रीलिम्स में, तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप तुरंत अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है, ये केवल एक स्क्रीनिंग राउंड था, और ये प्रीलिम्स का जो राउंड अभी निकला है ये सिर्फ आपको तोड़ने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए निकला है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कुछ 12-13 हजार बच्चे होंगे जिनको प्री क्लियर करके मेंस देने का मौका मिलेगा। और अगर आपके 90 से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो इस वक्त समय मत जाया करें। 10-15 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, तो इस वक्त ज्यादा समय नहीं जाया करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेसेंसी नहीं दिखाएंगे। बिकॉज देखो, आपने इस एग्जाम में अगर रैंक लेके आना है, अगर आप एक डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो कंप्लेसेंसी बीच में नहीं आ सकती है। कंप्लेसेंसी इज द फोर रनर ऑफ mediocrity. Now, I'm sure all of you are aware of this thing that when it comes to means answer writing, you all have to be very competitive. You all need to have that edge जो बाकी बच्चों का है। I mean, आपको नहीं पता, आपको लगेगा कि आपका आंसर ही बहुत सही है, आपका ऐसे ही बहुत सही है, लेकिन you have to understand one thing that to reach to a certain level, you need to come out of your complacency. और इसीलिए मैं आप सबसे अभी गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, स्पेकुलेशंस के चक्कर में मत पड़ना। प्लीज, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, इस पूरे सिलसिले में अपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते मत खराब करना। आंसर की 1 साल के बाद आने वाली है, चाहे वो हम स्लीपी क्लासेस की बात करें, बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं, बाकी अकेडमीज हैं, इस वक्त किसी के पास वो डेटा नहीं है जो यूपीएससी के पास आने वाला है। तो हम सब अंदाजे से कह सकते हैं, ये बात जरूर है कि 90 से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है कट ऑफ की वो ज्यादा है, क्योंकि दोनों पेपर्स काफी इजी आए थे, सीसैट के भी और प्रीलिम्स के भी। लेकिन अब समय है अपने हाथ में पेन उठा के आंसर राइटिंग करने का, और साथ के साथ अपने ऑप्शनल, अपना एसे और एथिक्स की भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। और इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको बता दूं कि हम एसे के लिए, एसे 2024 के लिए जो बच्चे मेंस में एसे लिखेंगे, एसे तो सब नहीं लिखना होता है, 12-13 हजार बच्चे हैं, सभी ने एसे लिखना है। हम लेके आए हैं यूपीएससी एसे टेस्ट सीरीज। अब 2 तरह के कोर्सेज हैं दोस्तों, यहां पे 2 तरह के कोर्सेज हैं जो कि कंप्लीट होलिस्टिक टेस्ट सीरीज हैं। एक का नाम है योद्धा। योद्धा, आप नाम से ही इस बात से समझ गए होंगे, योद्धा यानी कि वो मेरे भाई बहन जो कि ये समझते हैं कि सर हमको ऐसे राइटिंग में कोई स्पेसिफिक मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऐसे राइटिंग में ठीक ठाक ऐसे लिख लेंगे, हम काफी अच्छा कमांड रखते हैं लैंग्वेज के ऊपर, हमको अच्छे ऐसे लिखने आते हैं, लेकिन सर हमको इवैल्यूएशन की जरूरत है, हमको मेंटरशिप की नहीं लेकिन इवैल्यूएशन की जरूरत है। तो ये काम आसान करने के लिए मैं आ रहा हूं, मैं पर्सनली आपके एसेस को इवैल्यूएट करूंगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज हैं जो हमने रखी हैं, इसके 2 मॉड्यूल्स हैं। एक तो है योद्धा, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको इंट्रोडक्टरी 3 लेक्चर्स मिल रहे हैं ऑन द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, यानी कि द बेसिक ऑफ एसे राइटिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ एसे राइटिंग एंड द टेक्निक ऑफ एसे राइटिंग। बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं, सर मेरा ऐसे इवैल्यूएट करो ना, सर मेरा ऐसे इवैल्यूएट करो ना। मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि देखो, आपको अगर लगता है कि आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है तो आप गलत फहमी में हैं, बिकॉज आपको अपना कंटेंट प्लेस करना नहीं आता है। कंटेंट को प्लेस करना, टेक्निक, वो बहुत जरूरी है। आपको 5-6 बातें पता होंगी, लेकिन आपको वो 5-6 बातें कोहेरेंस में डालनी है, स्ट्रक्चर में डालनी है, वो बातें आपको नहीं पता होंगी। वही मेरा काम है, आपको वो बात को समझाना, आपको वो बात को, आपको उसी बात पे, उसी दिशा में आपको लेके जाना और आपकी मदद करना। तो ये इंट्रोडक्टरी 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 सेक्शनल टेस्ट और 2 एफएलटीज। नाउ अब आपको ये बता दूं, एक सेक्शनल टेस्ट में 4 एसेज होते हैं, एक एफएलटी में 8 एसेज होते हैं, यानी कि 8 में से कोई 2 आप अटेम्प्ट करेंगे, 4 में से कोई 1 आप अटेम्प्ट करेंगे। तो यानी कि अगर 2 सेक्शनल टेस्ट हैं और 2 एफएलटीज हैं, तो मींस 24 एसेज, 24 मॉडल एसेज आपको साथ के साथ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप योद्धा का कोर्स लेते हैं, क्योंकि योद्धा मींस कि मैं खुद बहुत बहादुर हूं, मैं खुद अपने आप लड़ाई लड़ सकता हूं, तो यहां पे आपको वीडियो इन मॉडल एसेस का नहीं मिलेगा, केवल इन मॉडल एसेस का पीडीएफ मिलेगा, आपको टेस्ट मिलेंगे और उसकी इवैल्यूएशन मिलेगी।
ये उन बच्चों के लिए है, मैं फिर आपको बता दूं, ये उन बच्चों के लिए है जो कि कॉन्फिडेंट फील करते हैं ऐसे राइटिंग को लेके, उनको पर से किसी मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको पर से मॉडल एसेज वीडियोस में नहीं देखने हैं, केवल पीडीएफ में देखने हैं। तो ये उन बच्चों के लिए 24 मॉडल एसेज इन पीडीएफ फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, और वो 24 मॉडल एसेज सफिशिएंट होंगे, बिकॉज मेरा तजुर्बा रहा है, मैंने हर बार ऐसे लिखा है और हर बार ही 140 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं। 4 बार मेंस लिखे हैं, 2 बार इंटरव्यू तक गया हूं, तो अपने तजुर्बे के हिसाब से ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 24 एसेज अगर आपने पढ़ लिए, ये कंटेंट कंज्यूम कर लिया, आप इजीली अपना ऐसे लिख पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है अभी 2700 का है, मींस 24 कूपन कोड इस्तेमाल करने के बाद 2700 का। और उन बच्चों के लिए जो सूरमा बनना चाहते हैं, जो और ज्यादा एक महारत हासिल करना चाहते हैं ऐसे राइटिंग में, तो उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें एसे टेस्ट सीरीज के साथ मैं मेंटरशिप भी लेके आया हूं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन में तो वो 3 लेक्चर्स मिलेंगे ऑन द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, जहां पे बेसिक्स, स्ट्रक्चर्स और टेक्निक ऑफ एसे राइटिंग आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ वही 2 सेक्शनल टेस्ट प्लस 2 एफएलटीज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें एड ऑन फीचर क्या है कि वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि ये जो 24 एसेज हैं, जो 2 सेक्शनल टेस्ट और 2 एफएलटीज में आपको लिखने को दिए जाएंगे, इनके जो मॉडल एसेज के सॉल्यूशंस हैं वीडियो फॉर्मेट में, यानी कि वीडियो सॉल्यूशंस आपको इन एसेज का मिलेगा, प्री रिकॉर्डेड। देन इवैल्यूएशन मेरे द्वारा ही की जाएगी। इवैल्यूएशन वुड बी होली एंड सोली डन बाय मी। पहले हम आउटसाइड रिसोर्सेज को हायर करते थे इवैल्यूएशन के लिए, लेकिन इस बारी हम सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज हैं वो खुद अपने आप फैकल्टी के द्वारा ही इवैल्यूएट कर रहे हैं। देन यू विल हैव लाइव जूम सेशंस, जो आपके डाउट सेशंस रहेंगे, मेंटरशिप सेशन रहेंगे। साथ के साथ जो बच्चे सूरमा कोर्स लेते हैं उनको फ्री मेंटरशिप कॉल्स की फैसिलिटी भी दी जाएगी, यानी कि आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉल पे, यानी कि टेलीफोन कॉल पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लाइव जूम सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी भी चाहे हम टेलीफोनिक कॉल पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मास्टर क्लास, 2 मास्टर क्लास आपको देखने को मिलेगी बाय शेखर सर एंड प्रेरणा मैम, जो कि अपने अपने सब्जेक्ट्स में काफी कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं शेखर सर को, प्रेरणा मैम को। दे आर द 2 को-फाउंडर्स ऑफ स्लीपी क्लासेस। अपने सब्जेक्ट में PSIR और सोशियोलॉजी में प्रेरणा मैम और शेखर सर ने काफी महारत हासिल करी है, और कई सारे बच्चे भी उनके आगे जाके उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। सोशो में, PSIR में हर साल बच्चे रैंक्स लेके आते रहते हैं, मार्क्स लेके आते रहते हैं, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक लेके आ रहे हैं। तो उनके द्वारा, दोनों टीचर्स के द्वारा मास्टर क्लास देखने को मिलेगी। एंड द आइसिंग ऑन द केक, एक आपको और लेक्चर मेरे द्वारा देखने को मिलेगा, जहां पे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स, ये अगेन ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स एंड एनेक्डोट्स जो कि आप अपने एसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एसे को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में और ज्यादा होलिस्टिक बनाने में। याद रखिए, essay writing is not only about content, it is also equally important to understand the placement of your content। और ये जो कोर्स है, यदि आप सूरमा बनना चाहते हैं essay writing में मेंटरशिप के साथ, तो ये कोर्स आपको 4500 का पड़ेगा। अगेन वैसे 5000 का है, लेकिन मेंस 24 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 4500 का पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट्स में, दोनों कोर्सेज में 1800 का डिफरेंस है, लेकिन सूरमा में हम आपको योद्धा से ज्यादा चीजें दे रहे हैं वैल्यू एडिशन के तौर पे। और देयरफॉर अगर आप अपना लेवल स्केल अप करना चाहते हैं ऐसे राइटिंग में, अगर आप वाकई में ऐसे राइटिंग में 140 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हैं जो कि अचीवेबल हैं, डूएबल हैं, तो यू नीड टू ज्वाइन दिस कोर्स ऑफ सूरमा। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं 3-4 बार मेंस दे चुका हूं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इवैल्यूएशन कराना है, तो आप ये योद्धा का कोर्स ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, बिकॉज मेंस के लिए अब गिनती शुरू हो चुकी है और आप नहीं चाहेंगे किसी किस्म की लापरवाही करना, किसी किस्म का कंप्लेसेंसी नहीं करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है। ये हफ्ता ज्यादा नेटफ्लिक्स या मूवीज देखने जाना, पिकनिक मनाने जाना, ये वाला काम ज्यादा नहीं करना है। अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।